हेलो गाइज, आप लोगों के कौशल गुरु जी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप सबों के बीच में वायुमंडल में कौन कौन सी गैस पाई जाती है इसके बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे। देखिए, सबसे पहले जानेंगे कि वायुमंडल है क्या, है ना। वायुमंडल क्या है, ये चीज़ हम समझेंगे। देखिए, वायुमंडल हमारे आसपास यानी वातावरण में पाए जाने वाले, है ना, वायु को हम वायुमंडल कहते हैं। अब पता करते हैं कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैस पाई जाती है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे वायुमंडल में जितने भी गैस पाए जाते हैं उसकी संरचना बनाया गया है। तो यहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में देखने को मिला है नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन, है ना। उसके बाद फिर ऑक्सीजन है ना। उसके बाद आर्गन है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, और उसके बाद फिर अन्य सभी गैस, यानी जितनी भी गैस पाई जाती हैं, है ना। बाकी इसके अलावा सभी गैस इनमें आते हैं 0.04%। अब हमको जानकारी लेना है कि आखिर वायुमंडल में कौन कौन सी गैस पाए जाते हैं। तो इन्हें हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, है ना। इसमें से अगर देखा जाता है, लिखा है कि 5 नंबर पक्के हैं। अगर थोड़ा इससे अगर कहीं भी एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है तो 5 नंबर इससे पक्के होते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम में, है ना। तो चलिए देखते हैं, अब समझेंगे ट्रिक क्या है। तो ट्रिक यहाँ पर दिया गया है, ना या आका नहीं वजन पे। कह रहा है कि ना आ जा, मतलब ये कहा जा रहा है कि ना आओ आका नहीं वजन पे। आप जानते हैं कि वजन एक परत है कि नहीं। तो ना आ आका नी वजन पे। तो देखिए, ना आ, तो ना से नाइट्रोजन, आ से ऑक्सीजन, आ से आर्गन, है कि नहीं। तो थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, पेन में थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा क्योंकि कलर एक हो जा रहा है, जिसे समझने में आप लोगों को दिक्कत होगी। चलिए, देख लिए। नाइट्रोजन, ना से नाइट्रोजन, है ना। आ से ऑक्सीजन, है ना। आज से आर्गन, का से कार्बन डाइऑक्साइड, और नी से नियोन, और ही से हीलियम, और ओजोन से ओजोन गैस। यानी अभी मालूम चल गया कि हमारे वायुमंडल में, है ना, इतनी सारे गैसें पाई जाती है। और सभी गैसें हैं, बट ये इम्पोर्टेंट गैस हैं। अब हम जानेंगे कि नाइट्रोजन जो है, जो 78%, इससे हमें क्या प्रॉफिट है। लेकिन नाइट्रोजन जो है से जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वनस्पति जगत के हो या मानव जगत के हो, ये नाइट्रोजन जैसे बहुत ही अति महत्वपूर्ण गैस हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर, जो हमारे जीव जंतु के बॉडी के अंदर यह क्या करता है कि प्रोटीन को संचित रखता है ना। संचित रखने में कामयाब करती है। अब ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन आपको बेहद मालूम होगा कि ऑक्सीजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं, है कि नहीं। तो मनुष्य के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण गैस है ना, जो ऑक्सीजन के बिना यह जीवित नहीं रह सकता है। अब है आर्गन, है ना। अब जो है से आर्गन गैस है, तो आर्गन गैस का उपयोग हम कहाँ करते हैं, इसका कहाँ उपयोग होता है। तो आर्गन गैस का उपयोग हम कर सकते हैं कि बिजली की जो बल्ब है ना, और उद्योग में इसका ज़्यादा होता है ना। बिजली के बल्ब में आर्गन गैस का उपयोग ज़्यादा होती है। अब है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या करते हैं कि अति आवश्यक है, किनके लिए? पेड़ पौधे के लिए भी, और ये हानिकारक भी है मनुष्य के लिए। लेकिन एक दूसरे के लिए ये क्या है, एक निर्भर है। ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधे देते हैं, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, मानव जगत से पेड़ पौधे को मिलता है। एक दूसरे के लिए क्या है, अति आवश्यक है, जरूरी है। अब है नेक्स्ट है नियोन। अब बात करते हैं कि नियोन का उपयोग कहाँ करते हैं। तो जो नियोन जो गैस है,
इसे हम ट्यूबलाइट्स में उपयोग करते हैं। ट्यूबलाइट्स में नियॉन गैस का उपयोग किया जाता है। अब है हीलियम। तो हीलियम जो गैस है, तो यह जो है से हल्की गैस है। क्या है? हल्की गैस है, लेकिन अज्वलनशील गैस है। अज्वलनशील का मतलब यह जलने वाली गैस नहीं है। और इसे हम गुब्बारे में क्या करते हैं, इससे भरा जाता है। आप देखे होंगे कि जो गुब्बारा में अगर इस गैस को अगर भर दिया जाए तो वह गुब्बारा जो आसमान की ओर क्या करता है ना, उड़ने लगती है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब है ओजोन। तो ओजोन जो है, ओजोन जो गैस है ना, ये क्या करता है, बहुत ही खतरनाक यानी जानलेवा जब कोई बीमारी आती है तो इस गैस का उपयोग कर करके, जैसे लॉकडाउन में कुछ ऐसे वायरस आए थे तो ओजोन गैस के माध्यम से ही है ना हम दवाई बना करके या किसी माध्यम से हम लोग को बचाया गया था। अब हम समझते हैं कि अगर ऑक्सीजन और हीलियम गैस देख लेते हैं। ऑक्सीजन और हीलियम गैस क्या करते हैं कि ये दोनों को है ना उपयोग कर करके हम क्या करते हैं, गोताखोर जानते हैं। गोताखोर मतलब गोताखोर को सांस लेने में मदद करता है। माने जैसे नदी नालों में जो आप देखे होंगे कि जो तैरने वाले होते हैं जो पानी के अंदर, तो इस गैस का उपयोग कर करके है ना क्या करते हैं, गोताखोर करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस वीडियो के माध्यम से कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैस पाई जाती है और कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। तो आप इस वीडियो को देख करके बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगना भी चाहिए, क्योंकि हम हर दिन आप सबके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आप सबके भी एक फ़र्ज़ बनता है कि लाइक और सब्सक्राइब कर दें और शेयर ज़रूर करें, है ना। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। हमें कमेंट के माध्यम से किसी ने बोला है कि सर प्रॉफिट एंड लॉस का है ना क्वेश्चन में डालें, तो ज़रूर है ना हम इस प्रॉफिट एंड लॉस का है ना वीडियो बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। इसलिए आप लोग सपोर्ट करते रहें।